फ्रांस नाजी आक्रमण के सामने झुक चुका है। ब्रिटेन अकेला खड़ा है। विंस्टन चर्चिल ने जल्दबाजी में एक जासूसी संगठन बनाई, नाजी आक्रमण में बाधा डालने। उसकी फ्रांस में योजना थी जासूस तैनात करके एक गढ़ स्थापित करके खुफिया हमले करना। पर इन जासूसों को ऐसी जंग का तजुर्बा नहीं था। पहले कुछ नौसिखियों को दुश्मन के खेमे में भेजा गया, एक खुफिया जंग की शुरुआत करने। सत्य घटनाओं पर आधारित। अगस्त 1941। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज मत करो। तुम्हारा नाम? मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, ब्रिजेट। तुम्हारा असली नाम? ब्रिजेट। झूठ। मेरी माँ की कसम खाकर कहती हूँ। एक जासूस का बुलावा। तीन महीने पहले स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, एफ सेक्शन, लंदन। बाकी खबरों में, नाजियों ने अब तक कब्जा किया है पोलैंड, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, चेकोस्लोवाकिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, यूगोस्लाविया, ग्रीस और उत्तरी फ्रांस पर। हिटलर अब इंग्लिश चैनल को पार करने की कोशिश में है। हेलो, लाइन पे बने हैं। दस्तखत कहाँ करना है? यहाँ पर। ठीक है। हाँ लाइए, दीजिए मुझे। शुक्रिया। मैंने उस आदमी के घर वालों से कहा कि कार की दुर्घटना हो गई है, कोई भी बच नहीं पाया। वो लोग वहां सिर्फ 6 हफ्ते थे। जितना सोचा था उससे जल्दी जर्मन्स हमारे सिग्नल्स पकड़ रहे हैं। और एक गलती भी हुई हमसे। हमारे जासूसों में से एक के पास ब्रिटिश सिगरेट मिली। हम सभी साले नौसिखिए हैं। मिस एटकिंस, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अब तो ये सुबह भी बेकार हो जाएगी। सर, ये एक अधपका ऑपरेशन है। हम लोगों के पास कोई जानकारी है ही नहीं। हाँ, आ गई आप। हमें नए लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि तुम लड़कियों को भर्ती करने की जिम्मेदारी उठाओ।
हुआ क्या है? मुझे लगा था सभी इस बात के खिलाफ हैं। देखो, हम चर्चिल से मिले, वो थोड़े चिड़चिड़ाए, फिर मान गए। यकीनन लड़कियों पर कम शक किया जाएगा। और फिर उन्होंने कहा, गुड लक टू यू। औरतों की मर्दों की तरह ट्रेनिंग होगी। हम उनको डराना नहीं चाहते। वो आम लोग हैं मॉरिस, सिपाही नहीं हैं। उन्हें तो इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि उन्हें कहाँ भेजा जा रहा है। उन्हें तैयार करना बेहतर होगा। मिस हैटकिंस, वो सब खूबसूरत होनी चाहिए। आपके लिए या जर्मन्स के लिए? चर्चिल ने हमें आदेश दिया है कि जल्दी से जासूसों की फौज तैयार की जाए। मुझे एफ सेक्शन फ्रांस के लिए लड़कियां ढूंढनी है। मैं अगले हफ्ते से ट्रेनिंग के लिए आ सकती हूँ। गुड। माफ करना। हेलो, मैं हूँ वेरा एटकिंस। क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? जी, नहीं बिल्कुल नहीं। माफ कीजिए, पहले आप। चलिए। अमरीकी दूतावास, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? वर्जीनिया, ये तुम्हारे लिए आया है। डियर मिस हॉल, आपकी राजदूत बनने की इच्छा पढ़कर अच्छा लगा, पर हमें खेद है कि आपकी अवस्था की वजह से आप इस पद के लिए अनुपयुक्त हैं। अमरीकी दूतावास, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मेरी दोस्त के घर आज पार्टी है। मन नहीं है। तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें अच्छा लगेगा। जर्मन हमला खत्म होते ही हालात वक्त शायद। से बदतर होते जा रहे हैं। रेफ्यूजीज की संख्या बढ़ रही है। और इन हालात में हमें यहाँ और जूस नहीं चाहिए। वैसे तो जूस यहाँ भी महफूज नहीं है। क्या लगता है? कोई और जिन पीना चाहेगा? वैसे मुझे विस्की पसंद है। ब्रिटिश उन जर्मन्स को खुशी खुशी यहाँ नहीं आने देंगे। मुझे यकीन है कि फ्रेंच को भी उन्हें देखकर कोई खुशी नहीं हुई थी। मैं वहीं थी। मैं पेरिस में एम्बुलेंस चलाती थी आक्रमण से पहले। अखबार सब कुछ नहीं बता रहे हैं। शायद। मैं वहां जाने वाली हूँ। तुम नहीं जा सकती। देखती जाओ। हमें उन कमीनों को सबक सिखाना चाहिए। शायद हम पहले कभी नहीं मिले। मैं हूँ वेरा एटकिंस। वर्जीनिया हॉल। माननीय राष्ट्रपति जी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, मैं आपको अमेरिकी फॉरेन सर्विसेज में हो रहे भेदभाव के बारे में आगाह करना चाहती हूँ। मैं एक राष्ट्रदूत बनने के लिए पूरी तरह काबिल हूँ। आप तो वाकिफ हैं कि सिर्फ अपाहिज होने से किसी की काबिलियत। छाता नहीं है। जरूरत नहीं। चाय लोगी या स्कॉच? हाँ, मैं स्कॉच लूंगी, शुक्रिया। बैठ जाओ प्लीज। बैठूंगी तो कुर्सी गीली हो जाएगी। अरे फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। वो मैं पार्टी में थोड़ा बहक गई थी। कुछ ज्यादा ही पीली थी। मैं सोच रही थी कि तुम एक होशियार औरत हो।
जो अगर चाहती तो अमेरिका में काफी सुकून की जिंदगी जी सकती थी। फिर यहाँ कैसे आना हुआ, मिस हॉल? जब से मैंने होश संभाला है, मैं हमेशा से राजदूत बनना चाहती थी। मैं कई सालों से काम कर रही हूँ, इटली, टर्की, फ्रांस। मुझे मोहब्बत हो गई है लोगों से, उनकी जुबानों से। और अब मैं ऐसे मुश्किल वक्त में यूरोप को पीठ नहीं दिखा सकती। काश और अमेरिकी भी यही सोच रखते। तुमने शादी क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं की? मेरा एक दोस्त लापता है। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता। ये बहुत ही भद्दा सा लफ्ज है ना, लापता। तुम्हारी जिंदगी में कोई है? मेरा एक्सीडेंट हुआ था, गैंग्रीन बढ़ता गया और इस पैर की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। मैं कहूंगी देखने वाले के नजरिए में ही खोट है। खैर छोड़ो, ये सब सीधा मुद्दे पर आते हैं। बिल्कुल। तुम और मैं दोनों अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका तुम्हें कभी भी राजदूत बनने नहीं देगा। इसलिए मैं खास क्लब का न्योता देती हूँ जिसका तुम हिस्सा बन सकती हो। तुम्हारे जैसी औरतों का क्लब जिन्होंने फ्रांस में कुछ साल बिताए हैं, जिन्हें वहां की भाषा आती हो और जो तहे दिल से चाहती है कि हिटलर को रौंदा जाए। कौन हो तुम? मैंने सुना है कि तुम ब्रिटिश वायुसेना की महिला सहायक दस्ते की सबसे बेहतरीन वायरलेस ऑपरेटर हो। जी शुक्रिया। वो शायद इसकी वजह है मैं पियानो और हार्प बजाती हूँ और सिग्नल्स भेजने में भी संगीत की तरह लय और ताल है। बहुत खूब। तुमने ये काम क्यों चुना? हम सभी को अपना फर्ज निभाना है। और तुम्हारा फर्ज क्या है नूर? मतलब? तुम्हारा जन्म रशिया में हुआ था, तुम्हारी माँ अमरीकी है और पिता एक मुसलमान और हिंदुस्तानी। आखिरी मुगलों के खानदान से हो तुम, है ना? जी, मेरे अब्बा ने पश्चिम में सूफीवाद की शुरुआत की थी। और वो क्या है? वो एक इस्लामी इबादत का हिस्सा है जिससे हम खुदा से जुड़ जाते हैं, सच्चाई और अमन के जरिए। जैसे कि तुम हो नूर, सच्चाई और अमन पसंद। जी बिल्कुल। तो फिर इस जंग का हिस्सा क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि मैं एक ब्रिटिश नागरिक हूँ। फ्रांस मेरा घर है जहाँ मैं पली बड़ी हूँ। मैं यूं ही नाजियों को अपना घर बर्बाद करते नहीं देख सकती। बस यही एक वजह है नूर? और मैं ये भी चाहती हूँ कि एक हिंदुस्तानी ब्रिटिश सेना का हिस्सा बनकर शोहरत हासिल करे, क्योंकि अगर हम गिने चुने लोगों ने मित्र देशों का इन मुश्किल हालात में साथ दिया तो ब्रिटिश और हिंदुस्तानियों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। अब मुझे पता चला। नूर, मैंने तुम्हें आज यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसे क्लब का न्योता देना चाहती हूँ जो बाकियों से अलग है। मेरे छोटे से स्कॉटिश घर में आप सबका स्वागत है। नाजी सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसे किसी जगह पर जासूसों को ट्रेनिंग दी जा रही है, पर इसे अपना घर मत समझना। कोई यहाँ एक हफ्ता भी नहीं टिकेगा। तुम सब सोचते होगे कि ये SOE क्या है। हम इसे प्यार से कहते हैं पर्दे के पीछे से नाजियों की नाक में दम करने की कोशिश। यहाँ तुम्हें ट्रेनिंग मिलेगी दुश्मनों की साजिशों को नेस्तनाबूद करने की। जो कामयाब होगा वो फ्रांस जाएगा जासूस बनकर। नियम सुन लो, सभी को कोड नेम दिए जाएंगे। अपना असली नाम यहाँ किसी को मत बताना। हर टीम का मिशन होगा जानकारी हासिल करके बगावत पैदा करना और फ्रांस में तबाही मचाना। चलो आके तो सीखने मिलेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, नाजियों की नाक में दम करना है। जाहिर है औरतें भी जासूस बनेंगी, आदत डाल लो। नूर, जरा यहाँ आना। क्या लगता है तुम इस तरह की कसरत कर पाओगी? जी मैम। बढ़िया, इन्हें सिखाते हैं कि जंग कैसे जीती जाती है। जी मैम। जाओ करो।
तैयार, शुरू। हमारे पास सिर्फ 120 सेकंड्स होंगे और फिर हमें वहाँ से निकलना होगा। हाँ। ये कहाँ जा रहे हैं? ओह हाँ, एरियल टर्मिनल। नहीं, ये एरियल टर्मिनल नहीं है, ये एरियल मैच नहीं नहीं, मैंने ये पहले भी किया है। ये नीचे एरियल टर्मिनल यहाँ? ही है, शायद इनमें से एक मेन बैटरी है। अरे नहीं नहीं तुम सही थी। यूरोप से कई लोग फ्रांस में लड़ने के लिए रवाना हो रहे हैं जो तुम्हें मिलेंगे। पोलैंड के लोग और जर्मनी के बाकी इलाकों से भी लोग होंगे, यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया से भी। काटो काटो, छुपकर पीछे से हमला, सर को ऐसे पकड़ो और काटो। तुम तेज बनो, होशियार बनो, और अगर जरूरत पड़ती है तो खूंखार भी। क्या बात है। तुम्हारे साथ सिर्फ हिम्मत होगी, और याद रखना, जो जानकारी तुम हासिल करोगे, जो खुफिया हमले तुम करोगे और जिन स्थानीय लोगों को अपने साथ जोड़ोगे, उन सब की ही मदद से तुम इस जंग को जीतोगे। मैं अपना रेडियो तक नहीं उठा पा रही हूँ, और सच कहूँ तो मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैं एक कमजोर जासूस बनूंगी। मैं अक्सर सोचती हूँ मेरे अब्बा क्या सोचेंगे अगर उन्हें पता चलेगा मैं यहाँ हूँ। मैं अमन पसंद हूँ और ये खून खराबा सिखा रहे हैं। वो हमें सिखा रहे हैं कैसे जिंदा रहना है। ये लो, ये कटबर्ड है, हल्का है। और ये भी भारी है। और तुमने इसका नाम रखा है? जब पता चला कि उम्र भर मेरे साथ होगा, सोचा उसका कोई नाम क्यों ना रख दूं। सेंट कटबर्ट एक योद्धा थे और हकीम भी। वो चमत्कार किया करते थे। मेरे अब्बा ने भी अपनी जिंदगी में कई चमत्कार देखे हैं। तुम्हारे अब्बा को तुम पर नाज होगा। ये तो किसी देश की कोई राजकुमारी है और काफी खूबसूरत भी और है। ये अमन पसंद है, बच्चों के लिए अक्सर कहानियां लिखती है। आपने उसका ट्रेनिंग रिव्यू पढ़ा है सर? बच्चों जैसी, दिन में सपने देखने वाली। वो अपने काम में माहिर है और बस यही मायने रखता है। 6 हफ्ते भी नहीं टिकेगी। इन लड़कियों को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। अब बताओ, क्या तुम इस लड़की पर शक करोगे कि ये जासूस है? इसके बारे में सोचते हैं। वायरलेस का काम सबसे ज्यादा जोखिम भरा है। अगला कौन है? वर्जीनिया है तो अमेरिकी, पर फ्रांस में रह चुकी है। खेल कूद में माहिर, रैडक्लिफ यूनिवर्सिटी में बास्केटबॉल टीम की कप्तान रह चुकी है। अभिनय का काफी शौक रखती है। पेरिस में पढ़ाई की है और वियना में भी। एक रईस खानदान से है और अपने माता पिता की ही तरह घूमने और शिकार की शौकीन है। ताज्जुब है, वो यहाँ क्या कर रही है? दूतावास में तजुर्बा जमा कर रही है। उसे राजदूत बनना है। मुझे पता नहीं था कि फॉरेन सर्विसेज औरतों को भी नौकरी पे रखते हैं। कुछ औरतें हैं, पर इसे अभी अभी वहां से नकारा गया है। उसकी ट्रेनिंग रिपोर्ट बेहतर होती जा रही है। भले ही वर्जीनिया को अपनी खामियों में कोई मुश्किल नजर नहीं आती, पर वो काफी अक्लमंद है, एक लीडर है। अमेरिका अब तक जंग में नहीं उतरा है। हम उसे पत्रकार बनाकर भेज सकते हैं और न्यूयॉर्क पोस्ट में मेरी पहचान भी है। उसकी खबरें हमें वहाँ की जानकारी देती रहेंगी बिना किसी को शक हुए। बहुत खूब। वैसे तुम्हारी होशियारी मेरी सेक्रेटरी बनकर जाया ही हो रही है। अरे ये क्या वेरा, इसका एक पैर तो लकड़ी का है। ये है इनका चुनाव। बस घुटने के नीचे वाला हिस्सा। और सच कहूँ तो ये बहुत अच्छा भेस है। कोई भी ये खूबसूरत अमरीकी अपाहिज रिपोर्टर पर जासूस होने का शक नहीं करेगा। वर्जीनिया की आगे की ट्रेनिंग शुरू कर दो जल्दी। बाकी भगवान भरोसे। वाह, ये काफी बढ़िया था। उठो। आप है कर्नल मॉरिस बकमास्टर, एफ सेक्शन के प्रमुख। इन सब के लिए माफी चाहूंगा।
पर यही एक जरिया है हमारे जासूसों की दर्द बर्दाश्त करने की ताकत जांचने का। ये मत सोचना कि तुम औरत हो तो गेस्टापो तुम पे नरमी बरतेंगे। मैं भी उन पर नरमी नहीं बरतूंगी क्योंकि वो मर्द हैं। मिस एटकिंस का सुझाव है कि तुम्हें दुश्मन के खेमे में भेजा जाए हमारी पहली महिला जासूस बनाकर। मैं जानता हूं कि तुम्हारी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई, पर हमें वहां लोगों की जरूरत है। मैं सोच रहा हूं कि ये सुझाव मान लो, अगर तुम राजी हो तो। वैसे मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि तुम्हारे वापस लौटने की गुंजाइश 50% से ज्यादा नहीं होगी। अपना वक्त लो और अच्छे से सोच लो। हाँ। बेकर स्ट्रीट इर्रेगुलर्स में तुम्हारा स्वागत है वर्जीनिया। ऑपरेशनल नाम होगा ब्रिजेट। तो जब तक यहां हो थोड़ा ऐश कर लो। हम नहीं चाहते कि तुम वहाँ बाकी रोजमर्रा के कामों में हाथ बटाओ। पर मैं कर तुम्हारा सकती मिशन हूँ। है मध्य फ्रांस में एक गढ़ बनाना, आने वाले जासूसों की मदद करना, उन्हें पैसे देना, महफूज जगह देना और उनकी जरूरतें पूरी करना। एफ सेक्शन चाहता है कि वहाँ एक संगठन बने। एक मिनट। अमरीकी, अच्छा है। ये गोलियां तुम्हें सतर्क रखेंगी और पैर का दर्द भी कम करेंगी, पर ध्यान रहे कि ज्यादा मत लेना वरना बेहोश हो जाओगी। और वर्जीनिया, हम बड़ी बेसब्री से फ्रांस की अंदरूनी खबरों का इंतजार कर रहे हैं। उसके बिना जासूस मर रहे हैं। लियोन, सितंबर 1941। जब लियोन पहुंचोगी सतर्क रहना। बिना जर्मन कब्जे वाली जगहों पर भी लोगों की हालत खराब है। आम लोग जर्मन खबरी बनते जा रहे हैं और पुलिस पर नाजियों की हुकूमत चल रही है। डॉक्टर शिवैन नाम का एक फ्रेंच आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। पता है 13 प्लास डुपुआ डुजू। ठीक है, समझ गई। गुड। तुम्हारा पासकोड है मैं नई पेशेंट हूँ। पासकोड के जवाब के लिए वो पूछेगा डॉक्टर शिवैन के लिए, तो तुम कहोगी नहीं, डॉक्टर बेनुआ के लिए। नहीं, डॉक्टर बेनुआ के लिए। बिल्कुल ठीक। ये वहाँ के विरोधियों के साथ लड़ रहा है, उसे हमारी भाषा आती है। बढ़िया। हमारे बाकी जासूसों से दूर रहना, जज्बात फैसलों पर हावी हो जाते हैं। एजेंट अल्फोंस पहले से वहाँ अपने वायरलेस मार्क के साथ मौजूद है। जैसे तुम संगठन बनाओगी बाकी और जुड़ते जाएंगे। बहन, शुक्रिया। और इसे हमेशा अपने पास रखना। ये क्या है? साइनाइड। ये तुम्हें गेस्टापो के हाथों मरने से बेहतर मौत देगा। डॉक्टर शेवा, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं नई पेशेंट हूँ। डॉक्टर शेवा के लिए? नहीं, डॉक्टर बेनुआ के लिए। मेरे साथ आइए। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता ये सब चीजें कैसे की जाती हैं, पर एक बड़ी परेशानी है। क्या हुआ? मेरे एक दोस्त ने तुम में से एक को अपने तहखाने में छुपा कर रखा है। वो पैराशूट से उतरते हुए उसी की रस्सियों में फंस गया था और उसके पैर में काफी चोट लगी है। सच में? क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? ये घाव काफी गहरा है। आज रात मुझे उसके पास ले जाओगे? जरूर, आखिरी पेशेंट को देखने के बाद। शुक्रिया।
लगभग आधी रात में उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। वो रेंगता हुआ यहाँ तक पहुंचा था, ईश्वर भला करे। यहाँ और वक्त गुजारना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। शुक्रिया। सीढ़ियों पर जरा संभल कर मेरी बच्ची। वो अब कैसा है? शुक्रिया। ओह, शुक्रिया की जरूरत नहीं। तुम कुछ कहना चाहती हो? तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हाँ, और क्या कहोगी? मैं पेड़ से गिर पड़ा। तुम्हें इलाज की जरूरत है। ये लो। अगर गैंग्रीन बनने लगा, मैं अस्पताल नहीं जाने वाला। हम दोनों बाहर की हालत जानते हैं। मेरा उनके हाथ लगने का डर गैंग्रीन के डर से काफी ज्यादा है। वालिस तक मैसेज पहुंचा दो। लंदन को मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। मुझे नहीं पता तुम्हारा वायरलेस कहाँ है। क्या मतलब है कि तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है? मैं अभी अभी यहाँ आई हूँ। मुझे मेरे कुरियर से मिलने में और संदेश पहुँचाने में कई दिन लग सकते हैं, इसीलिए। अरे नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें यहाँ से निकालना है, और क्या? वैसी दहशत फैल रही है। जर्मनी के कब्जा किए हुए यूरोप में कई लोग मारे जा रहे हैं। याद रखना, उस वैशी हिटलर के गुनाह, उसके गुनाहों को मेरा देश कभी माफ नहीं करेगा। एक मिनट। आपके लिए। शुक्रिया। जरा एक मिनट रुकना। ये कोई नया पता है? हाँ, डॉक्टर शेवां को संदेश पहुंचाना है। एक जासूस जख्मी हुआ है। अगला प्लेन जब आएगा, हम बस पैराशूट गिराएंगे नहीं, प्लेन को उतारेंगे। गुड लक। गुड लक। दोपहर 2 बजे ऑबर्जिन रेस्टोरेंट में अल्फोंस से मिलो। न्यूज़पेपर साथ रखना। एक जिन प्लीज। गुड मॉर्निंग। क्या मैं वो न्यूज़पेपर ले सकता हूँ? मैं अपना बस में भूल आया हूँ। मैडम, आपने जिन ऑर्डर की है? आज यहाँ शराब पीना मना है और आपने जिन ऑर्डर की है। माफ कीजिएगा, मैं आज ही यहाँ आई हूँ। मुझे यहाँ के कानून नहीं पता। कागजात दिखाइए। मैं रिपोर्टर हूँ, न्यूयॉर्क पोस्ट में। आपके इस देश में दाखिल होने का दिन क्या बताया आपने? आप किस दिन आई यहाँ? मंगलवार। सोमवार से यहाँ नया कानून लागू हुआ है। आप रविवार को शराब नहीं पी सकती, याद रखिएगा। शुक्रिया।
सब ठीक? अल्फोंस, ब्रिजेट। चलो। Il y a des informateurs partout. On voulait juste garder nos familles en sécurité. मैं समझ सकती हूँ। मैं आपके साथ हूँ। किनारे पर बैठे रहना सुरक्षित नजर आता है। जर्मन बस यही चाहते हैं कि आप लोग कुछ भी ना करें। Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? विरोध। तुम्हारे एक दोस्त ने कहा कि तुम मदद कर सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जीन तुम्हें आज रात को मिलेगी। 2000 पर्चे छापने हैं। मैं देख लूंगी। गुड लक। समझ गए। ये सब मजदूरों में बांट दो। मैं जब यहाँ पहुंची तब सोचा नहीं था यहाँ इतनी उदासी छाई होगी। किसानों को अपनी फसल में से जर्मन लोगों को भारी लगान देना पड़ रहा है। लोग भूखे हैं। मुझे अपना राशन कार्ड मिला और पता चला कि मेरे हिस्से में रोजाना बस 1.5 किलो ब्रेड और हफ्ते का बस 50 ग्राम चीज है। दाल, चावल और दूध का कोई नामो निशान नहीं था। जरा प्याज दीजिए। फ्रांस के कानून बदलते जा रहे हैं। अब रविवार को शराब पीना गैर कानूनी है। एक और नया कानून, औरतें सिगरेट नहीं खरीद सकती। सबसे फिक्र करने वाली खबर तो ये है कि अब ज्यूस को सरकार के पास अपनी पहचान दर्ज करानी होगी। यहाँ एक एजेंट जख्मी है। हवाई जहाज को जमीन पर उतारना होगा। बढ़िया, मैं बता दूंगा। बक, उठो बक। हाँ। ये क्या हो गया? वो हमारे खास जासूसों में से एक है। वर्जीनिया से कहो हवाई जहाज उतारने के कोऑर्डिनेट भेजे। ठीक है। बक, तुम घर जाओ। मैं यहाँ रुकती हूँ। जाओ एना और बच्चों को मिलकर आओ। नहीं, ना छुट्टियां ना हाफ डे। वक्त बिल्कुल नहीं है। मैं कुछ भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। चलो। ठीक है। Merci, bonne journée. Vos papiers, madame. मुझे ये लैंडिंग स्ट्रिप छोटा लग रहा है। 400 मीटर से थोड़ा कम है। हम कर सकते हैं। देखते हैं। मौका अच्छा है। यहाँ कोशिश करना पागलपन है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो मर जाएगा। पता है। ठीक है, लेकिन हम 10 मिनट से ज्यादा नहीं ले सकते। हम बस 5 मिनट में कर लेंगे।
लैंडिंग कोऑर्डिनेट्स वर्जीनिया ने एक जगह खोज ली है। बहुत बढ़िया। मार्क को देर हो गई है, उसने अपने कोड का पहला हिस्सा नहीं भेजा है। कोड में तो गलतियां होती रहती है मिस एटकिंस। आपको सिग्नल रूम की देखभाल किसी बच्चे की तरह करने की जरूरत नहीं है, वो लियो का काम है। ये खतरे का इशारा भी हो सकता है, क्या पता मार्क जर्मन्स के कब्जे में हो। हाँ, और ये भी हो सकता है कि सिग्नल चूक गया। देखो, एक खास जासूस मर रहा है, उसे यहाँ तुरंत ले आना है। आज पूनम की रात है, हम फिर 1 महीने तक इस प्लेन को भेजने का इंतजार नहीं कर सकते। अगर हम वहाँ प्लेन भेज ही रहे हैं तो हमें वहाँ और वायरलेस ऑपरेटर्स की जरूरत तो है ही। हमारे पास ज्यादा लोग हैं भी तो नहीं। नूर को भेजो, वो मैसेजेस काफी तेजी से भेज रही है। हाँ ठीक है, पर अब तक उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है मॉरिस, लेकिन उसे अभी और बच्चों टेक्निकल जैसी ट्रेनिंग की बातें मत जरूरत करो। है। आखिरकार मैंने अपनी रजामंदी दे दी। फिर भी मॉरिस देखो, मुझे ऐसा अब तुम लगता है चुप कि हो जाओ, मैंने तुमसे कोई राय नहीं मांगी है। मैंने कहा ना, आज रात प्लेन निकलेगा और नूर उसमें जाएगी। तैयार करो उसे मिस एटकिंस। तुम उसे छुपा के क्यों रखते हो? वो चाबुक की तरह तेज है और तीर की तरह जाकर निशाने पर लगती है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है उसके लिए। जानते सर, मैंने अफवाह सुनी है। मतलब? मैंने सुना है उसका नाम तक नकली है। वो असल में रोमानिया की जू है, और साथ ही उसके तौर तरीके अलग हैं। मिस एटकिंस विदेश में पली बढ़ी है, तुम्हारी तरह उसकी भी पूरी तफ्तीश की गई है। शक करने वाली कोई भी चीज नहीं मिली। वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए युद्ध से पहले भी कारगर साबित हुई है और कई लोगों ने उसकी सिफारिश भी की है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ सभी उस पर आपके जितना भरोसा नहीं करते। फौज का साथ दो। थोड़ी चाय? हाँ। याद है मैंने कहा था मुझे विदेश में काम करने की तालीम दी जा रही है। मुझे आज रात निकलना होगा। पर क्यों? वो तुम्हें कहाँ भेज रहे हैं? देखिए, मुझे ये बताने की इजाजत नहीं है, पर अम्मी ये तो होने ही वाला था, आपको पता है। तुम मत जाओ, खानदान को तुम्हारी जरूरत है। मेरे मुल्क को भी मेरी जरूरत है। मुझे कुछ तो करना होगा। वो एक सूफी कहावत याद है? क्या तुम्हें इल्म नहीं है? ये तुम्हारा नूर है जो जहां को रोशन करता है। हाँ, इसीलिए तो मुझे जाना होगा। ये लो। आप हर चीज का ख्याल रखती हैं, है ना? पहुंचते ही खबर करना और एक जगह पर मत रुकना, अपना ठिकाना बदलते रहना, जिससे कि जर्मन्स तुम तक पहुंच ना पाए। जी मैम। ये तुम्हारा वायरलेस है। अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ लो। फर्ज निभाने के और भी कई तरीके हैं। नहीं मैम, कोई सवाल नहीं है। मैं लड़ सकती हूँ, मेरा हौसला नफरत के बिना पर नहीं टिका है। गुड। ये पिन खूबसूरत है। ये लैपविंग है ना? हाँ, ये लो। मैं नहीं ले सकती। नहीं नहीं, ले लो। हमारी पहली महिला वायरलेस। बहुत बहुत बधाई हो मैडलिन। आजादी। अपना ख्याल रखना तुम।
कैसी हो माँ? हेलो बेटा। वेरा, लापता सिपाही लौट आते हैं अक्सर घर। हम यहाँ काफी देर से रुके हैं, ये खतरनाक हो सकता है। अब हम यहाँ आए हैं, करके ही जाएंगे। जेम्स को मैं देखता हूँ। मैडलिन, ब्रिजिट, यहाँ आओ। राहुल, आजा, 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 आजा। ये है मैडलिन। चलो यहाँ से जल्दी। तुम ठीक हो? बस 1 या 2 रात का सवाल है। मैं जल्दी ही कोई महफूज जगह ढूंढती हूँ। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है ना? स्वागत है तुम्हारा, मैडलिन। बोंजूर, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? बोंजूर। बोंजूर। मैं एक रिपोर्टर हूँ, न्यूयॉर्क पोस्ट से। क्या हम बात कर सकते हैं? आ जाओ। शुक्रिया। मुझे हमारे जासूसों के लिए एक महफूज जगह चाहिए और पुलिस यहाँ कभी नहीं आएगी। हम बाहर के लोगों को यहाँ जगह नहीं दे सकते। मैं हमारे नन्स को भी मुश्किल से खाना दे पा रही हूँ। और अगर मैं खाने के और ज्यादा कूपन्स ले आई तो फिर तुम्हें जगह मिल सकती है। ब्रिजिट के अनुसार यहाँ के लोगों का मनोबल गिर चुका है। हर जगह नाजियों के जासूस फैले हुए हैं। भर्ती शुरू है और पैसे भेजो। J'ai identifié un signal radio illégal de chez vous. Oh, je n'ai pas de radio. Entrez, s'il vous plaît. Je sais qu'il est ici. Je peux vous offrir quelque chose à manger. Où est-il?
मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी मैं है। खाना खाने जा रहा हूँ। पर मैं तुम्हें भी खाना चाहिए, मेरी बात मानो, आ जाओ। और आजकल मेरे नए पेशेंट्स काफी दिलचस्प होते जा रहे हैं। आज रात मैडलिन के पास कोई जगह नहीं है, तो क्या तुम्हारा कोई दोस्त है जो कोई मदद कर सके? तहखाना या कोई खुफिया कमरा? मेरे पास तहखाना है। पर मैं ये जो कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। ठीक है। तुम्हें अपने पैर का जख्म किसी को दिखाना चाहिए। ये कोई जख्म नहीं है, ये लकड़ी का पैर है। ओ, वो मुझे लगा कि जैसे ये फ्रांस आते वक्त कहीं चोट लग गई होगी पैराशूट से उतरते हुए। ये कैसे हुआ? अगर बुरा न मानो। सवाल ये है कि तुम बुरा ना मानो तो हम खाना खा लें? हाँ, जरूर। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा हाथ में बहुत मजबूत है। ओह। हम गर्मी की छुट्टियां एक फार्म हाउस पर बिताते थे। मुझे शिकार करने का शौक था और मैं कुछ दोस्तों के साथ जब चिड़ियों का शिकार करने गई थी तब मेरे हाथ में मेरे पिताजी की पसंदीदा शॉटगन थी। बंदूक की नली नीचे थी जैसे मुझे सिखाया गया था और वहां एक लकड़ी पड़ी हुई थी। गैंग्रीन बढ़ने लगा और फैसला लेना जरूरी था। मैं बेहोश थी तो डॉक्टर ने मेरे लिए फैसला ले लिया। सुनकर दुख हुआ। काफी दर्दनाक रहा होगा। पहले तो मुझे लगा शायद मुझे मेरा पैर वापस मिल जाएगा, पर हम सब जानते ही हैं कि चमत्कार नहीं होते। तुम यूं ही बोलती रहो, मैं सुनता रहूं और क्या पता चमत्कार हो जाए। फिल्मी डायलॉग। कुछ मीठे के लिए हमेशा जगह रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खास लोगों का मैं बहुत ध्यान रखता हूं। एक छोटा सा नजराना, एक अच्छा साबुन। बदबू आ रही है? नहीं नहीं। जूइश मशीन। एक पेशकश है जो उसकी बदनामी करने के लिए।